हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आ चुकी है जो टाइम्स निकालता है, यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जिसमें कि इंडिया में आईएसएससी ने टॉप करा है और ओवरऑल 8 आईआईटीज़ ने पार्टिसिपेट करा था और लिस्ट में है। देखो, बहुत सारे आईआईटीज़ ने इस चीज़ को, इस रैंकिंग को बॉयकॉट करा है और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है कई सालों से। हम वो भी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ है, और इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में रही है, ओवरऑल किस यूनिवर्सिटी ने टॉप करा है। वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आईआईएससी का जो बैंड है वो पिछले साल 301 to 350 में आया था, जबकि इस बारी एक ग्रुप ऊपर हो गया है, यानी कि बेहतरी करी है और इनका जो बैंड आया है दैट इज़ बिटवीन 251 to 300। देन एक इंडियन इंस्टीट्यूट है JSS, उनका सेम रहा है, कोई चेंज नहीं है, 351 to 400 के बीच में जो बैंड है उनकी रैंकिंग है। देन शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, लास्ट टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस यूनिवर्सिटी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैंकिंग और इनका जो बैंड है वो है 351 to 400। देन अलगप्पा यूनिवर्सिटी पिछले साल 501 से 600 वाले बैंड में थी, इन्होंने भी एक ग्रुप से बेहतरी करी है और ये 401 से 500 वाले बैंड में आ गई हैं। देन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की, 2 ग्रुप से इन्होंने बेहद अच्छी जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखाई है। पिछली साल ये 601 से 800 के ग्रुप में थे, जबकि इस साल 401 से 500 के ग्रुप में ये आए हैं। आईआईएससी टॉप पोजीशन पे रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ आईआईटीज़ ने इस चीज़ को बॉयकॉट करा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। सेकंड पोजीशन जो मिली इंडिया में वो मिली शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज को, जैसा कि मैंने अभी बताया। शूलिनी हिमाचल प्रदेश बेस्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और निर्फ, जो कि इंडिया की ही रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2022 में उसमें शूलिनी की जो रैंक थी वो 96 थी। तो ये यूनिवर्सिटी इंडिया में भी, इंडिया की रैंकिंग्स में भी और बाहर की रैंकिंग्स में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। 104 कंट्रीज़ की 1799 इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और उसमें से जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसने टॉप करा है। बाकी इंडिया में आईआईएससी ने टॉप करा है, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ। अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो फर्स्ट पे आईआईएससी, सेकंड जो पोजीशन है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ ने शेयर करी है, दोनों प्राइवेट है, एक शूलिनी और दूसरी जेएसएस कर्नाटका की है और शूलिनी हिमाचल प्रदेश की। थर्ड पोजीशन मिली है तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी अलगप्पा को, जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। देखो, लास्ट ईयर जो सेकंड प्लेस मिली थी वो आईआईटी रोपड़ को मिली थी, लेकिन इस बार आईआईटी रोपड़ को 6th पोजीशन मिली है इंडिया में और इनका जो बैंड था वो पिछले साल था 351 to 400 वाला, लेकिन इस बार इनका बैंड है 501 to 600। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लिप मारा है इस रैंकिंग में। और भी जिन आईआईटीज़ ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करा था उनमें से आईआईटी इंदौर अगेन 601 to 800 बैंड मिला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आईआईटी पटना आई है, उसके बाद आईआईटी गांधीनगर और इनको 801 to 1000 बैंड में रखा गया है, यानी कि इनकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आई है। बोलता है कि हम जो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं रैंकिंग देने के लिए वो है टीचिंग, 30% इसका वेटेज रखा जाता है, रिसर्च का भी 30% रखा जाता है, एंड देन साइटेशंस 30%, देन इंटरनेशनल जो आउटलुक है उस यूनिवर्सिटी का दैट इज़ 7.5%, यानी इंटरनेशनली उस यूनिवर्सिटी को लोग कैसे देखते हैं, परसेप्शन क्या है लोगों के बीच उस यूनिवर्सिटी का। देन इंडस्ट्री आउटकम क्या है उस यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ वेटेज है उसकी 2.5%। फिर टीचिंग और रिसर्च में उनका वेटेज है 15%। अब बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की, उन इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने इस रैंकिंग को बॉयकॉट करा है। उनमें आते हैं आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर। इन सब ने टाइम्स जो ये रैंकिंग है इसमें भाग नहीं लिया है, क्योंकि इनका मानना ये है कि इस रैंकिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बस ये रैंक उठाते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट को दे देते हैं। इनका जो असेसमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जबकि टाइम्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि हमने इन आईआईटी से बात करी है सेवरल ओकेशंस पर और इनके जो डिस्कशन है, जो डिफरेंसेस है हमारे बीच, हम वो भी हटाने के लिए तैयार हैं और नेक्स्ट ईयर जो एडिशन आएगा रैंकिंग का उसमें हमने इन आईआईटी से लिए कुछ सजेशंस भी इनकॉर्पोरेट करे हैं, यानी कि डाले हैं, इनके सजेशंस माने हैं।
बट आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली का अभी भी यही कहना है कि इनकी रैंकिंग सफ़र करती है क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दैट। आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर प्रोफेसर है सुभाषीष चौधरी, उन्होंने बोला कि कोई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं इनकी ट्रांसपेरेंसी फैक्टर में, ये बस रैंक उठाते हैं, दे देते हैं। एटलीस्ट हमें प्रोसेस तो पता होना चाहिए। अगर हम पार्टिसिपेट करें विदाउट नोइंग हम किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न नहीं बनता, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। लास्ट टाइम इन आईआईटीज़ ने 2019 में पार्टिसिपेट करा था इस रैंकिंग में, और तब आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली को 401 to 500 बैंड में रखा गया था। रोपड़ और इंदौर जो कैंपस आईआईटी के, उनसे भी पीछे। अभी देखते हैं कि कोई ट्रांसपेरेंसी आती है आईआईटीज़ के अकॉर्डिंग इस रैंकिंग में या नहीं। क्या फ्यूचर में बाकी आईआईटीज़ इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।